हम जा रहे हैं दुर्गा माता मंदिर भागवत गीता सुनने। ये गीता भी जा रही है। 4 बजे जाना था मगर हमें 4:15 4:30 हो गए, तो हम जा रहे हैं दुर्गा माता मंदिर। गीता आगे आगे भाग गई है, चलो जा रहे हैं। जो काल के समान दिखाई देता है, अत्यंत शिकारी वन में आया, देखने में यमराज के समान भयंकर प्रतीत होता है। देखने में कैसा है? यमराज के समान है और लक्ष्य भेद करने में कुशल है, अर्थात उसका निशाना बड़ा पक्का है। ऐसा वह आखिर करने के लिए आया। जो वह ब्राह्मण उतत्य जो सत्यव्रत हो गया था, तो सत्यव्रत ब्राह्मण के आश्रम के निकट जब वह पहुंच गया तो भय से कांप रहा था। उस बेचारे की यह दयनीय दशा देखकर सत्यव्रत मुनि को दया आ गई। अरे रे 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 रे, इसको ये मार देगा, अरे हे राम हे राम हे राम, ये तो मर जाएगा। हृदय होता है वो दृश्य देख करके। और उसको जब कहीं मार्ग नहीं मिला तो आश्रम के अंदर घुस गया वो सुअर, जो उस उतत्य ब्राह्मण का आश्रम सत्यव्रत का आश्रम था, और इधर उधर भागने लगा, आश्रम के उधर इधर उधर डोलने लगा। झाड़ी देखी तो झाड़ी के अंदर घुस गया अपनी जान बचाने के लिए। और वह ब्राह्मण यह सब देख रहा है। सामने आते देख मुनि का शरीर रोमांचित होकर के कांपने लगा, उस ब्राह्मण का शरीर कांपने लगा। अरे ये क्या हो गया? और उस समय बिंदु रहित सारस्वत बीज, सुनिए इस कथा का विश्राम सुनिए। बिंदु रहित सारस्वत बीज, सारस्वत अर्थात महासरस्वती का बीज मंत्र बिंदु रहित ए ए ए उसके मुंह से निकलने लगा, उस ब्राह्मण के मुंह से। ये चीज हम देखते तो बोलते हैं ए ऐसे निकलता मुंह से। अचानक ये क्या हो रहा है? ए तो बिंदु रहित सहित क्या है? ऐं। सरस्वती का बीज मंत्र क्या है? ऐं। महालक्ष्मी का क्या है? ह्रीं। और महागौरी का क्या है? क्लीं। बिंदु रहित ए शब्द उसके मुंह से निकला। और यही तो बिंदु, यही तो मंत्र है माता सरस्वती का, अथवा सरस्वती का बीज मंत्र यही है। क्योंकि वे महात्मा तो उस घायल जीव को देख करके कह रहे हैं ए ए ए, उसको तो पता नहीं कि ये सरस्वती का बीज मंत्र है। लेकिन आदि शक्ति जगत जननी महामाया की ऐसी कृपा हुई कि उसके मुंह से वो एक सरस्वती का बीज निकल पड़ा। इस बीच वह सुअर कोई दूसरा मार्ग न जा करके जानकर उस आश्रम में जा रहा है और झाड़ी के पीछे छुप गया। अब जाकर के जैसे ही वो सुअर छिप गया तो पीछे से वह यमराज के समान दिखने वाला शिकारी वहां आया और कहने लगा, अरे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारी यश कीर्ति सुनी है कि तुम कभी असत्य नहीं बोलते हो, तुम सत्य बोलते हो। मेरा परिवार जो है बहुत दिनों से भूखा है और मुझे बताओ कि वह सुअर कहाँ गया, उसको मार करके उसके मांस से मेरा परिवार भरण पोषण करे, मुझे बताओ। अब वह सत्यव्रत मन में सोचने लगा, हे प्रभु, हे भगवान, आज यह मेरे पर कैसा पहाड़ टूट पड़ा। यदि सत्य बोलता हूँ कि सुअर यहाँ छिपा है, अधर्म होता है, सुअर मारा जाएगा और इसका पाप मुझे लगेगा क्योंकि मैंने बताया। और झूठ मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि सत्य बोलूंगा। झूठ बोलता हूँ तो मेरी कीर्ति पर दाग लगता है, क्या करूं? थोड़ी देर बाद सोचने लगा कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं ऐसी बात बोलूं कि, और वह ऐं शब्द से उसको ज्ञान की उत्पत्ति हुई। मां शारदे मेरी मैया के होते जय जयकार, मां शारदे मांगो न तुमसे कोई दौलत खजाना, सात सुरों का मुझको अमृत पिलाना। और तुरंत ऐसा संपूर्ण ज्ञान उस मूर्ख सत्यव्रत ब्राह्मण के बुद्धि में हो गया और तुरंत उसके मुख से निकला। व्यास से क्या कहने लगा? या पश्यति न शास्त्रे शास्त्रे या न पश्यति अहो व्यासतायाति पृच्छसि पुनः पुनः। अरे व्यास, जिसने देखा है
या पश्यति दशाभूते, आंखों ने देखा है, ये आंखें देखती है, आंखों को पता है कि वो कहाँ गया है। नशाभूते, लेकिन आंखें बोल नहीं सकती। सा पश्यति शाभूते, सकता है वो कहाँ गया, लेकिन मुख ने तो देखा ही नहीं। ऐसी माता सरस्वती का की कृपा हुई कि वह मूर्ख ब्राह्मण, देखो कितनी बुद्धि की बात कही। आंखों ने देखा है कहाँ गया व्याध, लेकिन आंखें तो बोल नहीं सकती। मुख बोल सकता है लेकिन मुख ने देखा नहीं। अरे व्याध, तू अपने कार्य के लिए बार बार मुझसे क्यों पूछता है? अब ये शरीर कैसे बताए कि वो यहाँ गया है? व्याध मन में विचार करने लगा। एक ही उत्तर में, एक ही श्लोक में उत्तर दे दिया। वह व्याध देखता रह गया और अपना सा मुख लेकर के वो स्वार्थांध व्याध, अपने स्वार्थ में अंधा व्याध उस स्थान से चला गया। न तुमसे कोई दौलत खजाना, बात सुनो का मुझको माता से कुछ मत मांगिए, धन दौलत ये तो अपने आप आ जाएगा आपके पास। वो जो बुद्धि है, बुद्धि वो मांगिए, ज्ञान मांगिए। और फिर अपने बालकों को प्रातः काल जब या सायंकाल जब भी आपके बच्चे पढ़ते हो, उनसे कहिए पहले कि इस मंत्र का जप करें। विद्यार्थियों को तो जरूर करना चाहिए इस मंत्र का जप। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे। और उधर वह सत्यव्रत ब्राह्मण, जैसे वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि मूर्ख थे, डाकू थे पूर्व काल में, रत्नाकर नाम के डाकू, लेकिन ऐसी कृपा भई कि वाल्मीकि बन गए। भगवान श्री राम के आने से पहले रामायण लिख दी, ऐसे ब्रह्मवेत्ता बन गए। जिस प्रकार वाल्मीकि मुनि महान कवि इस धरा पर हुए। बोले सत्यव्रत महाराज की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। तो उसके माता पिता आए और अपने कर्म पर पश्चाताप करते हुए रोने लगे कि पुत्र हमें क्षमा कर दो। गोविंद ऋषि ने क्या कहा था कि तुम्हारा पुत्र मूर्ख तो होगा, लेकिन समय आने पर वह विद्वान हो जाएगा। कि गोविंद ऋषि के गोविंद ऋषि के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए माता पराम्बा भगवती, या यूं कहें कि सत्यव्रत के ऐन शब्द के कारण माता भगवती ने अपनी कृपा की। जो भी यह इतिहास, यह सुंदर कथा अपने बालकों को, बंधु बांधवों को सुनाता है, तो वह रोगी जो होता है, दीन जो होता है, भूखा, निर्धन, शठ, आर्त, मूर्ख, सब ज्ञान को पा जाता है। में किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं कि हे महाराज जन्मेजय, नैमिषारण्य में मैंने जैसे सुना, कौन सुना रहे थे ये कथा? लोमस ऋषि। नैमिषारण्य में किसको सुना रहे थे? जमदग्नि ऋषि को। जमदग्नि ऋषि ने कहा ना सबसे बड़ा कौन है, किसकी पूजा करें? तो लोमस ऋषि कह रहे हैं, लोमस ऋषि कह रहे हैं। और यहाँ व्यास जी कह रहे हैं जन्मेजय जी से, वहां सूत जी कह रहे हैं सौनकादि ऋषि गणों से। यही तो कथा है, इसी को तो समझना है आपने। पुस्तक किन्होंने लिखी? व्यास जी भगवान ने। और इसमें श्री सूत जी महाराज के सामने सौनकादि 88,000 ऋषिगण सुन रहे हैं। सूत जी क्या कह रहे हैं कि व्यास जी जन्मेजय जी को सुना रहे हैं, जिन्होंने यही लिखी। और क्या लिखी? व्यास जी कह रहे हैं मैं गया नैमिषारण्य में, तो वहां लोमस ऋषि से जमदग्नि मुनि ने पूछा, और कौन उत्तर दे रहे हैं? लोमस ऋषि। यही कथा है, आप ये समझ जाएंगे तो आपको ज्ञान आ जाएगा कौन किसको कथा सुना रहा है। और यहाँ विनोद नगर में बैठ के मैं आपको सुना रहा हूँ। ओ मैया सबू की जो नहीं आया है उसे सुनाए। देवी की स्तुति का पाठ नित्य करें। नवरात्र आपके समीप आने वाले हैं, 22 तारीख से चैत्र नवरात्र आने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं, इसमें आगे वर्णन आएगा कि 2 मौसम ऐसे होते हैं
बसंत ऋतु और शरद ऋतु, इसमें लोग सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। बसंत ऋतु में जिसको देखो बुखार सोया पड़ा है, जिसको देखो नाक जुकाम सर्दी खांसी सर दर्द 3 दिन 4 दिन तक गला बंद रहना है। तो चलो हम निकल चुके हैं मंदिर से। एक गीता के हस्बैंड का कॉल आ गया था, तो वैसे हो ही गई थी वहाँ कथा पूरी, बस अब आरती होनी थी, फिर उसके ऊपर प्रसाद, लेकिन हम लोग तो आ गए। ये है ना गीता की छोटी लड़की, जिसने बड़ा परेशान करा हुआ था, सुन लिया कि पापा आ गए तो बस चलो चलो चलो। तो चलो अब फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बोल बाय।